नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे मित्र लखीमपुर खीरी से श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी हैं। अभी मैं एक कविता पढ़ रहा था इस कुशीनगर से, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल से, उसी परिसर से। तभी उस कविता को सुन रहे थे। मौत की आहट नाम की वह कविता थी। इन्होंने एक और इच्छा जाहिर की कि इस अवसर पर एक और कविता मैं पढ़ सकूं, तो इनके अनुरोध पर साथियों मैं एक कविता और पढ़ रहा हूं, नींद की तैयारी। यह किसी और प्रसंग में लिखी गई कविता है, मगर नींद को भी कहीं न कहीं हम मौत से जोड़ कर तो देखते ही हैं। हमारा शरीर आराम करता है, नींद ज़रूरत है हमारी चेतना के लिए, हमारे शरीर के लिए। लेकिन उस नींद में रहते हुए हम लोग कहीं न कहीं मौत के कुछ करीब भी जाते हैं, और जो चिर निद्रा है जिसकी बात की गई है मृत्यु को लेकर, वह तो अपनी जगह है ही। बहरहाल यह कविता मैं अपने मित्र के लिए पढ़ रहा हूँ, नींद की तैयारी। सुनिएगा। सैकड़ों चेहरों से अटी पड़ी आँखों को पानी से धोकर रिक्त किया है। सैकड़ों चेहरों से अटी पड़ी आँखों को पानी से धोकर रिक्त किया है। साबुन से रगड़ रगड़ कर चेहरे से दिन भर की खीज और ऊब को बड़ी और महान शख्सियतों के समक्ष सुबह से लेकर शाम तक की जाने वाली अपनी मिमियाहट को और उनके आगे अक्सरहां शुरू हो जाने वाली अपनी हकलाहट को हटाया है। इस जीवन में कभी पूरा न हो सकने वाले अपने सपनों के गर्दो गुबार को झाड़कर अपने शरीर को हल्का किया है। नए पुराने सारे मुखौटों को एक किनारे कर बिस्तर में धंस गया। अब मुझे सो जाना चाहिए। एक उद्वेग रहित नींद की पूरी तैयारी कर ली है। और मित्रों, जिस तरह से गौतम बुद्ध यहाँ मृत्यु शैया पर हैं, शांत हैं, जीवन में जितना कुछ वे कर सकते थे वे सब कुछ कर लेने के बाद जिस अनंत में वे विलीन हो गए हैं, कहीं न कहीं उनका जो संदेश है हमारे साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। हम मुखौटों में नहीं रहें, हम अपने शरीर को, मन को हल्का रखें, और कहीं न कहीं हम सबको साथ लेकर जो चलने का भाव है उसका ज़रूर निर्वहन करें। गौतम बुद्ध के साथ होना इन भावों के साथ ही होना है। इस जो सह अस्तित्व की जो एक महत्व परिकल्पना है उसके साथ होना।